चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8। सेट कितना स्टार्ट करते हैं? सेट नंबर 8, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पर रोशन रोशन सर और बिट्टू झा के द्वारा कराया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमर्त्य सेन के जो सुझाव थे उन पर विचार कीजिए। तो अमर्त्य सेन के सुझाव क्या चीज थे? इसे जोनामुख होना चाहिए, तो यह सही है। इसे जोनामुख होना चाहिए, यह कहा था अमर्त्य सेन ने। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, यह अमर्त्य सेन का कथन नहीं है। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, यह भी अमर्त्य सेन का कथन है। विश्व अर्थव्यवस्था में उनके एकीकरण तथा के साथ राष्ट्रीय बचाव इनमें से होना चाहिए, यह भी अमर्त्य सेन का कथन है। तो उपर्युक्त में से कौन सा सुझाव अमर्त्य सेन के नहीं है? तो 2 नंबर अमर्त्य सेन के नहीं है, तो केवल 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन नहीं करती है। तो तृतीयक क्षेत्र वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, प्रथम क्षेत्र वस्तु का उत्पादन करती है। तो यह सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र वस्तु का उत्पादन नहीं करती है। दूसरा है तृतीयक क्षेत्र वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है, यह भी सही है कि तृतीयक क्षेत्र वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। तो इसका आंसर होगा 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा? तो जीडीपी में किसे शामिल नहीं किया गया जाएगा? तो उपयोग किए गए वस्तु का विक्रय मूल्य को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वित्त वर्ष में रही है? तो 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष रहा है? तो वह वर्ष था 1996-97। तो इसका आंसर होगा बी, 1996-97। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजबूदार समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तापस मजबूदार समिति जो है, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करना। तापस मजबूदार समिति का जो उल्लेख है, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करना। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहकारी खेती प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसके द्वारा कृषि भूमि के उपविभाग एवं अपखंडन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, बाकी सहकारी खेती प्रणाली के संदर्भ में छोटे छोटे सीमांत किसान आते हैं। स्वामित्व का बदलाव किए बिना किसान अपने खेतों में आपस में मिलाकर कृषि करते हैं, यह भी सही है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में यह कृषि प्रणाली बहुत ही उपयुक्त रहेगा, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर आएगा 7, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर होगा ए, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को। क्वेश्चन नंबर 8, कॉपीराइट बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कॉपीराइट बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, 3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 जुलाई 2020 के नवीन तरीके से सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों को वर्गीकरण किया गया। इसके अनुसार मध्यम उद्योगों में निवेश की गई पूंजी की मात्रा कितनी है? तो मध्यम वर्ग में निवेश की गई पूंजी की मात्रा है जो 50 करोड़। तो इसका आंसर होगा सी, 50 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो किस पंचवर्षीय योजना का था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर होगा ए, 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो भारत में निर्धनता के लिए जो उत्तरदायी नहीं है वह है बढ़ता निवेश। तो इसका आंसर होगा डी, बढ़ता निवेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेरोजगारी दर बराबर सूत्र होता है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या
बटा श्रम का आकार, तो इसका आंसर अगुने 1000। तो इसका बेरोजगारी दर बराबर सूत्र होगा बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटा श्रम बल का आकार गुने 1000। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, कोर स्फीति की धारणा का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो कोर स्फीति की धारणा का विकास जो किया गया है वह एक्सटेन के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होगा बी, एक्सटेन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय नहीं है? तो मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय क्या चीज नहीं है? तो इसमें से क्या कहा, मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय नहीं है। तो मौद्रिक नीति का जो गुणात्मक उपाय नहीं है, जो वैधानिक तरलता अनुपात SLR मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में किया गया। तो इसका आंसर होगा बी, वर्ष 1995। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथन में से कथन सही है? पहला, कॉल मनी मार्केट विश्व का सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। तो यह सही है, कॉल मनी मार्केट का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है जो लंदन है। दूसरा, पहला सही है। दूसरा, कॉल मनी मार्केट का भारत में सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली में है। यह गलत है, सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में है। बल्कि कहाँ है? मुंबई में है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 17, राउंड ट्रिपिंग से आस है। तो राउंड ट्रिपिंग से जो आस है जो है भारत में उत्पन्न काले धन को पुनः विदेशी निवेश के जरिए भारत में लौटाया जाना। राउंड ट्रिपिंग का आस क्या है? भारत में उत्पन्न काले धन को पुनः विदेशी निवेश के जरिए भारत में लौटाया जाना। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिकारी शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो प्रतिकाली शुल्क जो लगाया जाता है जो आयातित वस्तु पर। तो इसका आंसर होगा ए, आयातित वस्तु। क्वेश्चन नंबर 19, राजकोषीय घाटा का वह भाग जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा का वह भाग जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से की जाती है उसे हम लोग कहते हैं, उसे 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 क्या कहा जाता है? मौद्रिक घाटा। तो इसका आंसर होगा बी, मौद्रिक घाटा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है पूंजी लाभ कर किस प्रकार का कर है? तो पूंजी लाभ कर किस प्रकार का टैक्स है? तो यह है पूंजी लाभ कर, यह है प्रत्यक्ष कर। तो इसका आंसर होगा ए, प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 21, बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता तथा क्रेता होते हैं परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु किसी न किसी रूप से भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता। तो उसे क्या चीज कहते हैं? एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। तो इसका आंसर होगा बी, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। क्वेश्चन नंबर 22, यदि 18% की कीमत बढ़ने से पूर्ति 27% बढ़ जाती है तो पूर्ति लोच होगी। तो पूर्ति लोच बराबर जो सूत्र होता है, पूर्ति लोच बराबर जो सूत्र होता है पूर्ति में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन। तो पूर्ति में परिवर्तन 27%, तो 27 लिखेंगे और कीमत में परिवर्तन है 18%, तो 18 लिखेंगे। 18, 27 में 18 से भागा देंगे तो 1.5 आएगा। तो यही होगा इसका आंसर डी, 1.5। क्वेश्चन नंबर 23 है यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूरक वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूरक वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ेगा कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है अर्थशास्त्र एक काल्पनिक विज्ञान है क्योंकि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों पर अध्ययन करता है। क्योंकि यह क्या चीज पर अध्ययन करता है? तथ्यों पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर।
क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? तो 39% बिहार में कृषि से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो 50 केजी में निखत निखत जरीन, तो इसका आंसर होगा निखत जरीन जो खेलते हैं, जो 50 केजी में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, निखत जरीन। क्वेश्चन नंबर आएगा 27, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो 100 मिलियन टन जो कोयला प्राप्त होगा, जो लक्ष्य रखा गया वर्ष 2030 तक। तो आंसर होगा डी, वर्ष 2030, वर्ष 2030। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी में शामिल होने वाला भारत का जो पहला शहर जो बन गया है वह है बेंगलुरु। तो इसका आंसर होगा सी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो जूनियर हॉकी जूनियर हॉकी महिला विश्व कप 2022 का खिताब जो जीता है, जो नीदरलैंड ने जीता है। तो इसका आंसर होगा सी, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 2022 पृथ्वी दिवस 2022 की थीम था जो इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। तो इसका आंसर होगा सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई? तो इसका आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर। तो इसका जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 32, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया जो गुजरात में शुरू किया, तो इसका आंसर होगा बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन जो किया गया है लंदन में। तो इसका आंसर होगा ए, लंदन। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना था? तो बौद्धिक सूचकांक 2022 में स्थान भारत का था 43। तो इसका आंसर होगा सी, 43। क्वेश्चन नंबर 35, मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान है जो मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश है जो मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। तो इसका आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, इसरो के द्वारा निसार मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा निसार मिशन जो लॉन्च किया जाएगा जो जनवरी 2023 में। तो इसका आंसर होगा ए, जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में ITBP के महानिदेशक कौन है? तो ITBP के महानिदेशक जो बने अनीश दयाल सिंह। तो इसका आंसर होगा बी, अनीश दयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वह है विमल पटेल। तो इसका आंसर होगा सी, विमल पटेल। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉर्पेट भारत और किस देश के बीच होता था? कॉर्पेट होता है जो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है कॉर्पेट। फ्रांस के साथ होता है वरुण, बांग्लादेश के साथ होता है संप्रीति। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो मेमोरियल को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। बार्नेकर को मिला, डायमंड को मिला और डाइविंग को मिला। मेमोरियल को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 41, 27वां चोगम सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? तो चोगम सम्मेलन जो 2024 चोगम सम्मेलन 2024 जो हुआ सामोआ में। तो इसका आंसर होगा ए, सामोआ। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस भारतीय मूल की छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता? तो हाल ही में किस भारतीय मूल की छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता? तो हरिनी लोगन। तो इसका आंसर होगा बी, हरिनी लोगन।
क्वेश्चन नंबर 43, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। तो इसका आंसर होगा सी, 7 जून। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष जो बने हैं, जो रंजीत रथ बने हैं। तो इसका आंसर होगा बी, रंजीत रथ। क्वेश्चन नंबर 45, पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होरो होराइजन्स के लेखक कौन है? तो भारत अफ्रीका संबंध में चेंजिंग होराइजन्स के जो लेखक हैं, जो है राजीव भाटिया। तो इसका आंसर होगा ए, राजीव भाटिया। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 से विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम है जो बराबर है। तो इसका आंसर होगा सी, बराबर। क्वेश्चन नंबर 47, दिसंबर 2022 के महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो किसने, तो कौन सा देश ग्रहण किया? तो भारत ने। दिसंबर 2022 के महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किया? तो वह होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष है, जो हंसराज गंगाराम अहिर हैं। हंसराम गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 से अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो लूसोफोन महोत्सव जो आयोजित किया जाएगा, जो गोवा राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो जीता, जो सौराष्ट्र ने जीता। तो इसका आंसर होगा ए, सौराष्ट्र। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि नया नया सेट जो कोई भी नोटिफिकेशन आवे तो आपको प्राप्त हो। और हर रोज इस चैनल पर एक नया सेट इसी प्रकार को फास्ट रिवीजन के तौर पर मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।